मैं तेरे अंदर का उबाल समझ सकता हूं कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन ये तो बेटा चार दीवारों के अंदर की बात है, उसे ऐसे सड़क पे थोड़ी लाने देते हैं। हाँ, बात छोटी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी भी तो नहीं है ना कि तू घर छोड़कर जाने की सोचे। तो दो भाइयों का मामला है और उसने कोई किसी दुश्मन को थप्पड़ नहीं मारा बेटा, अपने सगे छोटे भाई को मारा है ना, वो भी अपना हक समझ के। तुझे क्या लगता है तब से लेके अब तक वो खुद आराम से बैठा होगा? अरे चैन तो उसे भी नहीं आ रहा होगा। देखना, आज नहीं तो कल जरूर तेरे पास खुद आएगा, तेरी माफी मांगेगा और तुझे मना लेगा। बहुत बहुत मानता है वो तुझे। मैं भी बहुत मानता हूं मैं दादाजी, उनसे भी ज्यादा मानता हूं मैं। इसीलिए इस बात का ज्यादा दुख है कि उन्होंने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मैं जानता हूं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए जरूरी है दादाजी कि उस प्यार को बरकरार रखने के लिए मैं उनसे दूर हो जाऊं। अरे पगले, लक्ष्मण भी कभी राम से दूर होने की बात सोच सकता है? लेकिन दादाजी, राम जी ने कभी लक्ष्मण पे हाथ भी तो नहीं उठाया था ना, वो भी उर्मिला के सामने। अगर तुझे सही लगता है तो ठीक है, एक काम करते हैं बेटा, छेदी को आने दे, फिर हम सब बैठ के आराम से इस विषय पर चर्चा करते हैं। पशु के सर पर भी उसका बाप है और बाप के सर पर उसका बाप। बस अब तू इस बारे में ज्यादा मत सोच और मेरे कहने पे कुछ दिनों के लिए ये बात तेरे मन में से निकाल दे। मैं तुझे भरोसा दिलाता हूं, जैसे ही छेदी आता है हम सब मिलकर इस बात का हल निकालेंगे। चल चल चल, खाना खाने जाते हैं। चलो चलो चलो। पशु भैया अपने आप को समझते क्या? और मेरा कसूर क्या? यही ना कि मैं उनसे कुछ साल के बाद पैदा हुआ, तो मुझे जिंदगी भर उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जहां मार दिया थप्पड़ खींच। बड़े भैया, दिमाग खराब हो गया तेरे वेद भैया का। मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है। क्या दादाजी के कमरे में जाकर बड़ों के सामने घर छोड़ने का नाटक कर रहा था। घर छोड़ने? अरे कुछ नहीं, सब सहानुभूति इकट्ठा करने के हथकंडे हैं, और क्या। मेरे थप्पड़ की वजह से घर छोड़कर जाएगा? मेरे? अरे बड़ा भाई हूं उसका, इस थप्पड़ तक लाते से मुक्के मारूं। वो होता कौन है बुरा मानने वाला? वो होते कौन है बुरा मानने वाले? हाँ, वेद भैया ये सब किसी की सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए नहीं कर रहे हैं भैया, और ना ही नाटक कर रहे हैं। उन्हें वाकई आपके उस थप्पड़ का, आपकी उस बात का बहुत बुरा लगा है, और इसे तो लगे बुरा लगे। मुझे बुरा लगे, जहां जाना है जाए मेरी बला से। अरे इतनी छोटी सी बात कहां से कहां तक ले जाना है, घर छोड़ने तक पहुंच गया। घर छोड़ के नहीं जाएंगे वो भैया, ऐसे कैसे चले जाएंगे? इतना प्यार करते हैं हम लोग उनसे, इतना लगाव है उनका इस घर से। आपको क्या लगता है ये प्यार और लगाव उन्हें घर छोड़ के जाने दे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने दादाजी के कमरे के बाहर खड़े होकर चार कच्ची पक्की बातें सुन ली उनकी, और आपको लगा कि वो वाकई में हमें छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है।
गुस्से में आकर आपने भी 10 लोगों के सामने उन्हें झापड़ा मारा ना, गुस्से में आकर ही मारा ना, तो अगर आप गुस्सा कर सकते हैं तो वो नहीं कर सकते? वो भी गुस्से में 4 बातें दादाजी को नहीं कह सकते, अपना दिल बयान नहीं कर सकते? इसका ये मतलब थोड़ी कि उस बात को सच मानकर वो वाकई में घर छोड़ के, हम लोग को छोड़ के वो कहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब तक वैसे भी दादाजी ने उन्हें मना लिया होगा। अब तक कोई तो कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे इंसान को समझाने की। और तुम्हें दरवाजे के सामने मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। मुझे अंदर घुस जाना चाहिए था, दादाजी के सामने 2 चमाटे और मारने चाहिए थे, मुंह लाल करना चाहिए था, तब जाके उसको अकल आती। क्या कहे जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? हट मेरे सामने। भैया मैं नहीं हटूंगा। हट मेरे सामने। मैं नहीं हटूंगा भैया। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि आप बाहर जाके क्या करने वाले हैं। तुझसे सीखने की जरूरत मैं नहीं आपको है। सिखा नहीं रहा हूँ भैया, मेरी बात सुनिए। भैया भैया मेरी बात। क्यों? बहुत बड़ा हो गया तू? शादी के बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें करने आ गई हैं तुझे। घर छोड़ के जाएगा? घर छोड़ के जाएगा? वो भी इसलिए क्योंकि मैंने तुझे एक थप्पड़ मारा और वो तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई हाथ नहीं जोड़ेगा, पैर नहीं पड़ेगा, नाक नहीं रगड़ेगा तेरे सामने कि मत जा मत जा मत जा। अगर बर्दाश्त नहीं होता तो जा, निकल जा। सुनिए सब लोग, ये महाशय घर छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि अब उनसे एक थप्पड़ तक बर्दाश्त नहीं होता। दादाजी के कमरे में जाके दादाजी से चुगलियां कर रहे थे। अरे जो कुछ बोलना सामने बोल, मैं हूं तेरे सामने खड़ा, बोल क्या बोलना चाहता है, बोल बोल। अब बोलती बंद हो गई? हिम्मत नहीं पड़ रही होगी ना मेरे सामने बोलने की, ताकि फिर एक झापड़ ना पड़ जाए। अरे घर छोड़ने की धौंस किसको दिखा रहा है? किसको दिखा रहा है धौंस? अरे कल का जाता आज जा, अभी जा, इसी वक्त जा। जिनके अपने घर होते हैं भैया, वो इस तरह पार्क में बैठकर अखबारों में घर नहीं ढूंढते। उठिए और अपने घर चलिए, फिर उसके बाद ठंडे दिमाग से सोचिए और फिर फैसला लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर देखते हैं ना। फैसला हो चुका है और उसे बदलना संभव नहीं।